मैं गांधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कुमार प्रशांत जी से बात करते हुए मैं ये जानना चाहूँगा कि जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की गोलमेज सभा की बात आती है और उसी समय मसला आ जाता है डिप्रेस्ड क्लासेस का, बाद में जिसके नेता और मुखिया के रूप में अंबेडकर जी सामने आए, मेरा प्रश्न ये है कि दलित समाज के उत्थान की दृष्टि से देखा जाए तो क्या बापू और बाबा साहब अंबेडकर में कभी एक मत हो सका या उनमें हमेशा अंतर और अलग नज़रिए थे? मैं ऐसा कहूँगा कि गांधी जी और बाबा साहब अंबेडकर दलित उत्थान के बारे में एकदम एक मत थे। उनमें किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं था। दोनों पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी अर्जेंसी के साथ, उत्कटता के साथ दलित समाज का उत्थान चाहते थे। फ़र्क अगर था तो इसमें था कि ये उत्थान होगा कैसे, क्या करना है इस बारे में एक मत है, कैसे करना है इस बारे में अलग अलग राय है। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि गांधी जी पूरे भारतीय समाज को बदलकर जो नया समाज बनाना चाहते थे, ऐसी कोई दृष्टि अंबेडकर के पास नहीं थी। अंबेडकर अपने दलित समाज को वैसा बनाना चाहते थे जैसा सवर्ण समाज है। गांधी जी सवर्ण समाज को ही बदल देना चाहते थे, इसीलिए सवर्ण समाज कोई मॉडल है ऐसा गांधी जी कभी मानते नहीं थे। इसीलिए आप देखिएगा कि गांधी जी कभी भी नहीं कहते हैं कि सब लोग शिक्षा लें, कहते हैं इस शिक्षा को ही बदल देना है। अंबेडकर कहते हैं इसी शिक्षा में दलितों को स्थापित हो जाना है। गांधी जी अपने सूट बूट उतार करके नंगे हो जाते हैं। अंबेडकर कभी भी आपको टाई सूट के अलावा दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि अंबेडकर को अपनी जगह उस समाज में बनानी है जिस समाज से वो बहिष्कृत किए गए हैं। गांधी जी को इस सारे समाज को ही बहिष्कृत कर देना है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है जो अंबेडकर और गांधी के व्यक्तित्व में ही नहीं, सोच में भी फ़र्क डालता है। लेकिन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात आपने कही, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले गांधी जी अंबेडकर को जानते नहीं थे। उनकी बहुत छोटी सी एक मुलाकात, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गांधी जी निकलने वाले हैं, उसकी तैयारी में लगे हैं, तब एक नौजवान आदमी उनसे मिलता है मुंबई में और उनको पता चलता है कि ये B.R. अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर का लिखा हुआ कुछ गांधी जी ने यहाँ वहाँ पढ़ा था, तो उनके मन पर छाप ये थी कि ये कोई सवर्ण हिंदू है जो दलितों के बारे में भावना से सोचता है। लेकिन मिले तब उनको पता चला कि ये तो खुद ही दलित है। वो मुलाकात बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि गांधी जी कहीं जल्दीबाजी में थे और अम्बेडकर बहुत ही आक्रामक तरीके से उनसे मिले। दूसरी मुलाकात राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हुई, जहाँ गांधी जी और अम्बेडकर का आमना सामना हुआ, और वहाँ से फिर बात इतिहास की लंबी आती है, जो यरवदा जेल तक पहुँचती है, जहाँ समझौता होता है जिसको पुणे करार कहते हैं। और पुणे करार में अम्बेडकर ने ये कहा कि जब मैं आपसे मिलने आया था तब मैं ये समझ कर आया था कि आप में और मुझ में कोई मीटिंग ग्राउंड नहीं है। आज 3 दिन की बातचीत के बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप में और हम में इतना मीटिंग ग्राउंड है, इसकी तो मैं कल्पना ही नहीं करता था। तो गांधी जी ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य हमेशा यही रहा है कि मैं शुरू में लोगों को गलत समझ में आता हूँ, जब मेरे पास आते हो तो तुम समझते हो कि दरअसल में मैं चाहता क्या हूँ। धन्यवाद कुमार प्रशांत जी। ये बहुत ही कामयाबी से, कुशलता से एक बड़ा अहम सवाल जो लोगों से पूछा जाता है, उनके जहन में है, जिसको आप स्पष्ट कर सके। धन्यवाद।